हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, यह महा मैराथन की जो हमारी कंप्यूटर क्लासेस हैं उसका पार्ट 10th है। हम स्टूडेंट्स इस पार्ट में बात करते हैं कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस के बारे में और हम उसके प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कोर्ट के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं उन 20 क्वेश्चंस का जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है हु डेवलप्ड याहू, मतलब याहू किसने डेवलप किया है। तो देखिए, याहू को जो डेवलप किया है हम इसके फाउंडर कह सकते हैं, तो वो कौन है? डेविड फिलो एंड जेरी यंग। यहाँ पर कह सकते हैं डेवलप किसने किया है, तो ये दो मित्र हैं, डेविड फिलो एंड जेरी यंग। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं बात करूं आपसे कि फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, जितने भी इन्वेंशन किए हैं किसी भी, चाहे वह याहू हो, फेसबुक हो, आपका विंडो हो, गूगल हो, कोई भी हो, सभी के फाउंडर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्यों क्यों आवश्यक नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए, इसलिए मैं आपसे कहूंगा चाहे आपके ब्राउजर के इन्वेंटर हो या मतलब फाउंडर हो, या गूगल, फेसबुक, याहू या किसी के भी हों, विंडोज के हों या फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया, आपको ये सब फाउंडरों के नाम तो याद होना ही चाहिए। तो इनको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वरना आप पहले से आप भी बना सकते हैं। सभी जितने भी इन्वेंटर हैं या फाउंडर हैं उनके नाम आप सिलेक्ट कीजिए और उनको अपने पास में नोट्स में क्रिएट कीजिए, वरना आपको हमारे द्वारा भी आपको ग्रुप में ऐसी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी जिसमें सारे फाउंडर्स के नाम हो जिन्होंने जो जो इन्वेंशन किया है कंप्यूटर के यहाँ पर फील्ड में और कब किया है, यह भी आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर है .mov एक्सटेंशन रिफर्स यूजली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। तो देखिए, जो .mov होता है या मूवीज के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही इसका आंसर होगा सेकंड, एनिमेशन मूवी फाइल। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में एनिमेशन जरूर दिया गया है, लेकिन ऑब्लिक में यहाँ पर मूवी फाइल कहा गया है, तो मूवी फाइल के लिए हम MOV का यूज करते हैं। अगर हम बात करें हमारे नोट्स की, तो यहाँ पर आप नोट्स में देखेंगे कि जो वीडियो फाइल के जितने भी एक्सटेंशन हो सकते थे, जितने भी प्रकार के होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सभी कुछ प्रोवाइड किया हुआ है आज के ग्रुप में, क्योंकि आप सभी हमसे सब्सक्रिप्शन जो लिए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। क्योंकि वैसे तो ये नोट सारे यहाँ पर अलग से इनका अमाउंट है, लेकिन आप लोग हमसे सब्सक्रिप्शन लिए हैं इसलिए आपको ये बेनिफिट देते हुए आज की यह पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, जिसमें सभी प्रकार के एक्सटेंशन जो जो हो सकते हैं उनकी आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यह आपको पीडीएफ आज प्रोवाइड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज SSL। तो देखिए, जो SSL होता है यह होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब हम बात करें कि हमें, ठीक है, इसका हमें यहाँ पर फुल फॉर्म तो पता चल गया है कि व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर, मतलब SSL का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर हमें ये जानकारी तो मिल गई है, लेकिन होता क्या है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जब आप अपने ब्राउजर से किसी दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं और वहां से कोई चीज डाउनलोड करते हैं, या आप अपना कोई भी डाटा इंटरनेट पर आप अपलोड करते हैं, तो जो बीच में दूरी होती है, इस पर हैकर्स उसको हैक ना कर लें, उसके लिए फाइल को क्या किया जाता है, इनक्रप्टेड किया जाता है। तो जो इनक्रप्टेड और होती हैं इन फाइलों को, जो माध्यम होता है वह लेयर जो कहलाती है, वह क्या कहलाती है, यहाँ पर सिक्योर सॉकेट लेयर कहलाती है। मतलब आपकी जो आपने फाइल या तो किसी वेबसाइट पर भेजी है या आपकी वेबसाइट से किसी से एक्सेस की है, तो उस बीच का जो माध्यम है, जो बीच की दूरी है, उसमें आपकी फाइल सिक्योर रहे, आपको कोई भी वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई भी आपकी फाइल को हैक ना कर पाए, कोई भी आपके डाटा को हैक ना कर पाए, इसके लिए जो लेयर क्रिएट की गई है वह कहलाती है हमारी सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि SSL का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर होती है और क्यों वर्क करती है। यह आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर वर्क करती है, ताकि आपके डाटा को कोई भी आसानी से यहाँ पर हैक ना कर सके या चुरा ना सके। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर हमें बताना है 4 ऑप्शन में से कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम हमारा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो असेंबली लैंग्वेज है यह हमारी
लो लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा कोबोल या पास्कल या फोर्ट्रॉन की बात करें तो यह एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि असेंबली हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वह सही वह है असेंबली लैंग्वेज। स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज उबुंटू। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि उबुंटू क्या है और मतलब किसके द्वारा है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो फर्स्ट है यह आंसर इसका सही है। क्या? अन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्पॉन्सर्ड बाय कैनोनिकल लिमिटेड। देखिए लाइनेक्स जो हमारा पहले सॉफ्टवेयर हुआ है वह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। अब उसी को और ज़्यादा अपडेट करते हुए यहाँ पर उबुंटू नाम से यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, वही यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, अपडेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब इसको बनाया गया था लाइनस जी के द्वारा तो उनका यही सोचना था कि कोई भी अपडेट कर सके इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो उसकी क्वालिटी हो उसको और अपडेट कर सके, इसके लिए ही ये बनाया गया था। और यह जो स्पेशली उबुंटू है यह किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है? कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। यहाँ पर आप देखिए, इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम लॉजिक। तो यहाँ पर प्रोग्राम लॉजिक को किस प्रकार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं लीजेंड, प्रोसेस, डाटा और फ्लो चार्ट। तो देखिए जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लॉजिक होते हैं उनको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फ्लो चार्ट का यूज किया जाता है। स्टूडेंट जो सेवेंथ क्वेश्चन है वह है ब्लैंक इज अ सेंट्रल सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इनेबल्स कनेक्टेड क्लाइंट्स टू एक्सेस द सर्वर। तो देखिए जो सर्वर को यहाँ पर एक्सेस देता है, क्लाइंट्स को एक्सेस देता है सर्वर पर कनेक्ट होने के लिए, वह कौन सा यहाँ पर होता है नेटवर्क? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं वह फाइल सर्वर होता है। कैसे? इसको हम इमेज के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम एक तो कह सकते हैं यहाँ पर यह है हमारा फाइल सर्वर जहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पर हमारे सिस्टम तक पहुँचती है। अगर हम इसको इस प्रकार से समझेंगे तो देखिए एक ये मेन फाइल सर्वर है, मतलब हम इसको सर्वर कह सकते हैं। इससे फिर अन्य सिस्टम जुड़े हुए हैं, इंटरनेट का ही हम यूज़ करें तो वह भी हमारा एक हिसाब से फाइल सर्वर है। क्यों? क्योंकि उससे ही तो हम सारी एक्सेस करते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी इमेजेस देख सकते हैं। सेंट्रल यहाँ पर एक केंद्र बिंदु हम कह सकते हैं जो हमारा फाइल सर्वर के रूप में होता है, उससे सभी अन्य कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं जिनको हम क्लाइंट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इसका आंसर, कि इसका आंसर है फाइल सर्वर। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर हमसे बात की जा रही है कि स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी हैं। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क, इसके बाद में हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा यहाँ पर फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? देखिए सबसे पहले जब सिस्टम्स में यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था, यह बहुत ज़्यादा स्टोरेज के मामले में बहुत कम कैपेसिटी इनकी थी, MB में इनकी कैपेसिटी थी। इसके बाद हार्ड डिस्क भी यहाँ पर, अभी हार्ड डिस्क तो आप यूज ही कर रहे हैं और साथ में ऑप्टिकल डिस्क का भी यूज़ कर रहे हैं। ऑप्टिकल डिस्क मतलब जैसे आप CD DVD का यूज़ आप अभी कर ही रहे हैं तो वह ऑप्टिकल डिस्क है। हार्ड डिस्क अभी भी आपके सिस्टम में यूज़ होती है तो वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फ्लॉपी डिस्क भी आपने हालांकि देखा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इमेज के माध्यम से आपने ज़रूर देखा होगा कि फ्लॉपी डिस्क होती थी और बहुत वो MB में ही रहती थी, 4 से 5 MB में ही उनका सारा का सारा डाटा समाहित हो जाता था। स्टूडेंट्स इसको हम इस प्रकार से भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर फ्लॉपी यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च में देखने को मिल जाएगा कि फ्लॉपी डिस्क आखिरकार होती क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्लॉपी डिस्क के बारे में यहाँ पर स्पष्ट दिखाया गया है और इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। कितनी इसकी साइज होती है, कितने MB तक की होती है और किस सन में इसको बनाया गया था, किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देती है। फिर यहाँ पर टाइप्स आपको दिखाए गए हैं कि कितने टाइप्स होती हैं फ्लॉपी डिस्क के, तो आप इसको भी देख सकते हैं। हार्ड डिस्क की बात करें तो आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सब कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक एक चीज़ आपको दी गई है, आप जैसे ही सिर्फ सर्च करना है आपको और आपको सर्च में सब कुछ मिलेगा यहाँ पर।
यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं रहेगी हमारे जो नोट्स हैं उनमें कि आपको वो चीज़ नहीं मिले देखने को कंप्यूटर से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी, उसके टाइप्स देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको ये नोट्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि इनका एक अमाउंट है फिक्स, आपको सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स को भी ये नोट्स अलग से नहीं दिए जाएंगे, बीच बीच में कुछ नोट्स आपको अवश्य दिए जाएंगे जो आवश्यक लगेंगे। तो स्टूडेंट जो इसका सही आंसर है वह है ऑल ऑफ द अबव, मतलब जो स्टोरेज डिवाइस है वह इन सभी को मिलाकर होता है, मतलब ये सभी की सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004। तो स्टूडेंट्स देखिए जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर्ड किया गया था वह था 4004, और जो कि यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया था, इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। इसलिए इसको भी याद रखना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी फाउंडर और कभी कभी कोई भी सिस्टम का टाइम पूछा जा सकता है, या किसके द्वारा यहाँ पर इन्वेंट किया गया था उसके बारे में भी, यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड किया गया था इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डब्ल्यू लैन स्टैंड फॉर। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डब्ल्यू को जोड़ दिया गया है, लैन का तो हम मतलब समझते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर डब्ल्यू से बात क्या की जाती है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वह होता है यहाँ पर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। यहाँ पर डब्ल्यू एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ा है, लैन आपने अक्सर पढ़ा होगा लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से, लेकिन जैसे ही यहाँ पर डब्ल्यू आता है तो इसका हमें पता रहता है कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्योंकि पहले वायर यूज़ की जाती थी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, लेकिन आजकल डिवाइस का यूज़ करके भी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी साइज इन कंप्यूटर डाटा स्टोरेज 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 1 गीगाबाइट इज इक्वल कितने मेगाबाइट होता है, मतलब कितने एमबी होता है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एमबी एक छोटी यूनिट है मेमोरी की, और गीगाबाइट एक बड़ी यूनिट है जिसको हम जीबी भी कहते हैं। तो कितने एमबी के बराबर एक गीगाबाइट होता है, तो देखिए 1024 एमबी जब मिलते हैं तब 1 गीगाबाइट का निर्माण होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा 1024 एमबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स वर्म इज एन एंक्रोनेम ऑफ। तो देखिए यहाँ पर भी हमें एंक्रोनेम दिया गया है वर्म, इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है राइट वंस रीड मैनी। वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी, इसका सही आंसर होगा। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन और टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस। तो देखिए एमएस ऑफिस में सेंट्रल अलाइनमेंट करने के लिए हमें कौन से यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, हम कंट्रोल+E का हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इसके प्रैक्टिकल की, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये अभी हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, अगर हम कंट्रोल+E को क्लिक कर दें तो देखिए अभी बीचों बीच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ पहले, तो अब आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि देखिए सेंट्रल अलाइनमेंट हमारा कौन सा है, ये इसका शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अभी क्या है ये सेंट्रल अलाइनमेंट, अगर हम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट पहुंचेगा, राइट तो राइट, और अगर हम कंट्रोल+E कर देंगे तो यह बीचों बीच हो जाता है। तो यह इसका सही आंसर क्या रहेगा, सेंट्रल अलाइनमेंट का कंट्रोल+E शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। इसको आप एक प्रकार से और देख सकते हैं, जैसे ये जो अलाइनमेंट दिए हुए हैं आप इन पर कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक शॉर्टकट की स्वैप होने लगती है। जैसे अभी हमने लेफ्ट पर किया तो कंट्रोल+L, बीच में सेंट्रल के लिए किया तो कंट्रोल+E, राइट के लिए तो R, और जस्टिफाई के लिए तो J। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इसके शॉर्टकट को। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हमसे बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो एसक्यूएल है यह एक प्रकार की लैंग्वेज है, तो यह यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जो इसका सही आंसर रहेगा, इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वह है एसक्यूएल। इसके बाद में है, When was सफारी फर्स्ट रिलीज्ड बाय एप्पल। तो देखिए एप्पल के द्वारा जो हमारा सफारी ऐप है, सफारी हमारा सिस्टम है, वह कब यूज़ किया गया था, तो वह 2003 में यहाँ पर 7 जनवरी 2003 को यहाँ पर रिलीज किया गया था। सफारी फर्स्ट बाय एप्पल, एप्पल के द्वारा 7 जनवरी 2003 को इसको रिलीज किया गया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे बात की जा रही है सॉफ्ट कॉपी की। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी होती क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आप कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन को अपनी मॉनिटर पर देखते हैं, जब तक उसमें कोई सुधार कर सकते हैं, अपने पेन ड्राइव में लेके जाते हैं, वह सब सॉफ्ट कॉपी कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही वह डाटा आपके कागज पर प्रिंटर के द्वारा निकल जाता है, वह आपका हार्ड कॉपी कहलाने लगता है। जैसे आप स्पीकर से जो आवाज़ सुनते हैं, वह भी एक आउटपुट है, और वह क्या है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में है ना। प्रोजेक्टर से, जैसे प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर आपका डाटा कोई भी आता है, तो प्रोजेक्टर से वह डाटा दीवार तक जाना मतलब आउटपुट कहलाता है, वह भी सॉफ्ट कॉपी है। मॉनिटर से कोई भी डाटा शो अप होना, वह भी एक सॉफ्ट कॉपी है आउटपुट के रूप में। लेकिन जब वही आउटपुट प्लॉटर के द्वारा हमारा प्रिंट कर दिया जाता है, तो वह फिर हार्ड कॉपी कहलाने लगता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा हार्ड कॉपी निकलती है, ना कि सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पर इन तीन से तो सॉफ्ट कॉपी प्रोजेक्टर, स्पीकर और मॉनिटर से, लेकिन जो प्लॉटर होता है इससे हार्ड कॉपी ही निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्लॉटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच वन इज कंसिडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो देखिए, इंडिया के द्वारा जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वह था परम 8000। तो इसका जो सही आंसर रहेगा परम 8000 इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ फाइल विथ द फाइल एक्सटेंशन इज अ वर्ड ओपन XML माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल। तो देखिए, जो माइक्रो इनेबल्ड यहाँ पर यूज हुआ है ये वर्ड, इसके कारण जो हमारा डॉक्यूमेंट फाइल थी उसके एक्सटेंशन में M जुड़ जाता है, और इसलिए .docm यहाँ पर इसका हो जाएगा। तो जो हमारी XML माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उनका एक्सटेंशन क्या होता है, .docm। ठीक है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि आप लोग क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप DOCX लगा कर आ जाएंगे, लेकिन जो इसका आंसर है सही वह है DOCM। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, यहाँ पर अब हमसे पूछा गया कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, उबंटू, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स तो सबसे पहले बनाया गया था, यह हमारा ओपन सोर्स सिस्टम है। इसके बाद में ड्रोपल भी हमारा है, लेकिन जो विंडो है यह हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा विंडोज। स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ टेम्पररी फाइल। तो जो टेम्पररी फाइल का स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सटेंशन नेम होता है वह होता है .tmp, इसका एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है B, .tmp होता है टेम्पररी फाइल का एक्सटेंशन। स्टूडेंट्स, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। यदि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप उसको बताइए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे साथ लास्ट तक जुड़ने के लिए, हमारा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद।